और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी है। नियोजन नीति पर यह हंगामा हो रहा है। बीजेपी के विधायक सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगह जमकर हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि नियोजन नीति के साथ कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पे रख सकती है। इस दौरान नियोजन नीति को लेकर भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। संभावना है कि सरकार इस नीति को सत्र के दौरान अंतिम रूप देगी। वहीं सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष में टकराव की पूरी संभावना है। विपक्ष भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार दिख रहा है। तो बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन बजट सत्र में नियोजन नीति को प्रमुखता से सत्ता पक्ष भी जहां उठाएगी, वहीं पर विपक्ष भी इस पे हमला करने को तैयार है। और इस पूरे खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता जुड़े हुए। मनीष, बजट सत्र बहुत खास होता है, खास तौर पर राज्य के लिए, क्योंकि राज्य के पास क्या कुछ है और कैसे राज्य चलेगा, पूरा ढांचा इस सत्र में बनता है। लेकिन इस तरीके से एक तरफ सत्ता पक्ष है, एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है, कई मुद्दों पे हमलावर। क्या इस बार का बजट हम लोग देखेंगे कि फ्रूटफुल होगा, कुछ निकलेगा बजट सत्र से? आप तक हमारी आवाज देखिए, नियोजन नीति की मांग को लेकर के बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं इस वक्त झारखंड विधानसभा के ठीक बाहर बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो बाकायदा टी-शर्ट्स पहन करके यहाँ पर पहुँचे हैं, जिस पर बाकायदा स्लोगन दिया गया है 60-40 नहीं चलतो। साथ ही साथ हाथों में तख्तियाँ भी है। रासिना जी है और मनीष जायसवाल जी भी हैं और साथ साथ भानु प्रताप शाही समेत कई विधायक हैं। रासिना जी, आज टी-शर्ट पहन के आए हैं नियोजन पर? नहीं, टी-शर्ट में स्पष्ट हम लोगों ने कहा है कि नियोजन नीति सर्वसम्मति से जो हो वो लागू करो, 60-40 नहीं चलेगा। यह हेमंत सोरेन से हम लोग मांग करते हैं कि भाई आपने जो अखबारों के माध्यम से कहा है, सदन में आके बताइए कि आपने जो खतियान जोहार यात्रा निकाला था उसका क्या हुआ। जो आपने विशेष सत्र बुला करके 32 लागू किए थे उसका क्या होगा। सदन से आप भागते क्यों हैं? मनीष जायसवाल भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। जब आपके पास सत्ता थी तब आप लोग 50-50 लाए थे, आज 60-40 पर आप विरोध कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं लोग। हम लोगों ने 10 साल के लिए 100% रिजर्वेशन किया था और कट ऑफ डेट जो है उसको 85 का डिसाइड किया था हम लोगों ने। आज इन लोगों ने 40% जो है, आज 2023 में भी अगर कोई आदमी बिहार से आता है, बाहर से आता है, तो इस राज्य का 40% नौकरी जो है उसको मिलेगा। तो कौन ठग रहा है ये बहुत स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी ने जो सर्वे करवाया उसमें 80,000 आया, जवाब आया जैसा हम लोग को बताया गया है। लेकिन जो ट्वीट का अभियान चला 60-40 नहीं चलता, उसमें 5 लाख से ऊपर ट्वीट जो है वो हुए हैं। क्या आप स्वयं बता सकते हैं, स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है? आप देख सकते हैं भानु प्रताप शाही भी है, यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। भानु जी, एक सवाल ये है कि इस वक्त यहाँ पर अगर झारखंड विधानसभा के बाहर 1932 की भेलो 60-40 नहीं चलतो। अब आगे क्या होगा भानु जी? नहीं चलतो। ये 60-40 वाली सरकार को हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। 60-40 वाली सरकार को हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर घेर के रखेंगे और नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के बाहर की अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अनंत ओझा जी भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी समझते हैं। आनंद जी, ये बताइए कि अब आगे क्या होगा? ये तो हम देख रहे हैं कि लगातार आप इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आप लोग सत्ता में थे तब 50-50 लाए थे, आज 60-40 पर आप विरोध कर रहे हैं। 60 कोई भीख देने का काम सरकार थोड़े कर रही है। लगातार हमने कहा है कि भीख नहीं, अधिकार चाहिए। प्रदेश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। लगातार प्रदेश के नौजवानों के रोजगार में हकमारी कर रही है सरकार, और इसीलिए हमने सदन में आज फिर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है
कि सरकार नियोजन के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर सरकार चर्चा करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि लगातार वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार लगातार इस मुद्दे पर पलायन कर रही है। सदन में जवाब देने से सरकार भाग रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, वो विधायक जो है वो लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मनीष, वो एक उनका सवाल ये भी कहना है कि इस सिर्फ पूरे मुद्दे विरोध पर करने जो है, से काम नहीं चलेगा, बात संवाद की होती है और बजट सत्र के दौरान आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। विरोध करने से सरकार थे 5 बरस के डोभा बनाने में, हाथी उड़ाने में समय पूरा गंवा दिए। अभी सरकार जब काम कर रही है तो इन लोग को दर्द हो रहा है। इन लोग खाली थाली बजाओ, शंख बजाओ, पूजा करो, इसी नाम पर बिताता है सब। इन लोग के विकास का कोई मुद्दा, कोई एजेंडा नहीं है। अभी सर्वोच्च पंचायत सदन चल रहा है, अपना क्षेत्र का मुद्दा उठाना चाहिए, सरकार से जवाब सवाल लेना चाहिए और काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री इस पे सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी की जब जरूरत पड़ेगा तो सब में दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। अभी तो मंत्री हम ही लोग काफ़ी हैं। सदन चलेगा आज भी वाला मामला है जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सत्ता पक्ष ये कहते हुए नजर आ रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से राजनीति हो रही है। और जो सवाल आप भी कर रही थी वही सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि इसका एक फोरम है, विधानसभा जब चल रहा है तो आप उसके भीतर भी सवाल उठा सकते हैं और वहां पर इसको लेकर के बातें होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के तेवर आक्रामक है। वो लगातार इस पूरे मुद्दे पर सरकार को न सिर्फ सदन के भीतर घेरने की कोशिश कर रही है, बल्कि सदन के बाहर भी वो इस पूरे मुद्दे को एक महाअभियान बना करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर आज हंगामे के साथ निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और